कौवा और परोपकार की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बुद्धिमान और परोपकारी कौवा रहता था। उसका नाम काली था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों का पेट भरने में खुशी महसूस करता था। एक दिन गर्मी के मौसम में जंगल के तालाब सूख गए और पशु पक्षियों को पानी की भारी कमी होने लगी। काली ने ये देखा और सोचने लगा कि कैसे सबकी मदद की जाए। उसने अपने पंखों से उड़ान भरकर दूर दूर के क्षेत्रों से पानी ढूंढने का निश्चय किया। काली हर दिन सुबह सुबह उड़कर एक झरने से पानी लाता और अपनी चोंच में भरकर सूखे पेड़ की शाखा पर बने गड्ढे में डाल देता। धीरे धीरे उस गड्ढे में पानी जमा हो गया और जंगल के जानवर और पक्षी वहां आकर अपनी प्यास बुझाने लगे। कुछ स्वार्थी पक्षियों ने काली से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसमें क्या मिलेगा? काली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुख और संतोष। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली अर्थ है। धीरे धीरे काली की मेहनत से वह गड्ढा एक छोटा तालाब बन गया। सभी जानवर और पक्षी काली की तारीफ करने लगे। उसकी परोपकार की भावना ने सभी को प्रेरित किया और जंगल के अन्य पक्षी भी उसके साथ पानी लाने लगे। इस तरह काली ने न केवल जंगल के प्राणियों को जीवनदान दिया, बल्कि यह सिखाया कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सीख: परोपकार और दूसरों की मदद करने से जीवन में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। प्राणदायक कौवे की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक विशाल पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह कौवा न केवल बुद्धिमान था, बल्कि दयालु और परोपकारी भी था। सभी लोग और जानवर उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग पशु प्यास से तड़पने लगे। सभी को पीने के पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। कौवा इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल जरूर निकालेगा। वह दूर दूर के इलाकों में उड़कर पानी ढूंढने लगा। एक दिन उसे पहाड़ों के पास एक झरना मिला। कौवे ने अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भरकर गांव लाना शुरू किया। वह हर दिन सुबह से शाम तक ये काम करता रहा। धीरे धीरे उसने गांव के पास एक छोटे गड्ढे को भर दिया। लोग और जानवर उस पानी से अपनी प्यास बुझाने लगे। गांव के लोगों ने कौवे से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। कौवे ने कहा, जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। जब मैं किसी की प्यास बुझाता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। कौवे की मेहनत और दयालुता देखकर गांव के अन्य पक्षी भी उसकी मदद करने लगे। कुछ समय बाद उस गड्ढे का पानी सभी के लिए काफी हो गया। गांव में फिर से जीवन लौट आया। सीख: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। थोड़े से प्रयास से भी हम दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। कौवा और पानी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक प्यासा कौवा रहता था। गर्मी का मौसम था और जंगल के सारे तालाब और नदियां सूख चुकी थीं। कौवे ने पूरे जंगल में पानी ढूंढा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे लगा कि अगर पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। तभी उसे एक किसान का घर दिखाई दिया। वहां आंगन में एक घड़ा रखा हुआ था। कौवा तुरंत वहां उड़कर गया। उसने घड़े में झांका तो देखा कि घड़े में थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी इतना गहरा था कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवा बहुत होशियार था। उसने सोचा और एक तरकीब निकाली। उसने आसपास छोटे छोटे कंकड़ ढूंढने शुरू किए और उन्हें एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में गिरते गए, पानी ऊपर उठने लगा। आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक आ गया। कौवे ने आराम से अपनी प्यास बुझाए और खुशी खुशी उड़ गया। सीख: धैर्य और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान हो सकता है। कौवे की परोपकार की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक दयालु और समझदार कौवा रहता था। उसे सभी जानवर प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद करता था। गर्मी का मौसम था। जंगल में पानी के सारे स्रोत सूख चुके थे। सभी जानवर प्यासे और परेशान थे। कौवा ये देखकर चिंतित हुआ और मदद करने का फैसला किया। कौवा सुबह से शाम तक आसपास के क्षेत्रों में पानी की तलाश करता। एक दिन उसे जंगल के दूर एक सूखा हुआ कुआं मिला। कुएं के तल में थोड़ा पानी था, लेकिन वह नीचे था। कौवा वापस लौटा और अपनी योजना पर काम शुरू किया। कौवा जानवरों को मदद के लिए बुलाने गया। उसने बताया कि यदि सब मिलकर मेहनत करें तो कुएं से पानी निकाल सकते हैं। छोटे छोटे जानवर अपने पंजों से मिट्टी हटाने लगे और बड़े जानवरों ने पत्थरों को हटाया। कौवा लगातार सबका मार्गदर्शन करता रहा। धीरे धीरे कुआं साफ हो गया और पानी ऊपर आने लगा। सभी जानवरों ने मिलकर प्यास बुझाए और खुशी से झूम उठे।
सभी ने कौवे को धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ की। कौवा मुस्कुराया और बोला, मिलजुल कर काम करने से हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। सीख, सामूहिक प्रयास और मदद से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।